फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो एक हॉल वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको एक साउंड बार का अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी। ये साउंड बार आर्टिस्ट की तरफ से है और इसका मॉडल नंबर है BT-X5। ये जो आर्टिस्ट का साउंड बार है ये जुलाई 2020 में अमेजोन पे लिस्ट हुआ था। तो लॉन्च डेट के अनुसार ये बहुत ही नया प्रोडक्ट है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है इस साउंड बार का बॉक्स। ये है इसका फ्रंट साइड, ये इसका टॉप साइड और ये है इसका बैक साइड। तो चलिए अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये साउंड बार बहुत ही सिक्योरली पैक्ड है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये एक जिप पाउच मिलता है जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये इसका रिमोट, फिर ये एक पावर केबल, ये एक ऑक्स केबल, ये कुछ स्क्रूज हैं इसे फिक्स करने के लिए अगर आप इसे वॉल माउंट कर रहे हैं तो, और ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये जो रिमोट है इसमें 2 AAA बैटरीज लगेंगी जो कि आपको इस पैकेट के साथ नहीं मिलता। तो चलिए सबसे पहले इसके आउटर लुक्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो फ्रंट आपको दिखता है इसमें इसका लोगो बीच में मिलेगा। ये पूरा एक सिल्वर मेटल मैश है लगा हुआ सामने में। ये जो इसकी बॉडी है ये ब्लैक मैट प्लास्टिक की बनी हुई है। यहाँ फ्रंट में ही मिडिल में LED पैनल है, तो जब आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ से आपको LED लाइट्स जलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर साइड में 2 स्पीकर्स और एक पैसिव रेडिएटर है। सिमिलरली दूसरे साइड में भी 2 स्पीकर और एक पैसिव रेडिएटर होगा। तो टोटल 4 स्पीकर्स और 2 पैसिव रेडिएटर्स मिलते हैं आपको। यहाँ नीचे की साइड में अगर आप इसे टेबल पे प्लेस करना चाहते हैं तो 2 पैडिंग दी गई है दोनों साइड में। तो अभी आपको इस साउंड बार का बैक साइड दिख रहा होगा। इसके बैक साइड में 2 इस तरह के क्लिप्स दिए गए हैं जिससे आप इसे वॉल माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे मिड में आपको दिख रहा होगा जो कि कनेक्शन यूनिट है। फिर यहाँ पर आपको पावर बटन दिखेगा जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे पावर इनपुट का जो केबल है उसे यहाँ इंसर्ट करना है। तो चलिए अब मैं आपको इसके कनेक्टिंग ऑप्शंस दिखा देती हूँ। इस डिवाइस को कनेक्ट करने के डिफरेंट कनेक्टिंग ऑप्शंस है। जो पहला है वो है ब्लूटूथ, जो ब्लूटूथ 5.0 वर्जन है। नेक्स्ट है USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, कोएक्सियल पोर्ट, HDMI आर्क पोर्ट और ऑक्स पोर्ट। यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मली ऑक्स केबल्स कनेक्ट करते हैं जैसे कि ये, उसके लिए ये दिया हुआ है। तो इस पैकेज के साथ आपको HDMI केबल मिलता नहीं है, तो मैंने अलग से ब्लू रिगर कंपनी का HDMI केबल ऑर्डर किया है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी सारे साउंड बार्स में इसका जो टॉप का सरफेस है इस पे स्विचेस होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो दिस मेक्स इट वेरी एलिगेंट एंड स्मूथ। वो जो भी बटन्स होते हैं यहाँ पे साइड में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि साइड में कौन कौन से बटन्स हैं और कैसे दिखते हैं। तो इस साउंड बार के एक साइड में ये 4 बटन्स आपको प्रोवाइडेड हैं, जिसमें से एक पावर बटन है ये वाला, 2 वॉल्यूम बटन्स हैं रेज करने के लिए या कम करने के लिए, और एक मोड बटन है। इस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले मेरे मन में कुछ डाउट्स थे, और वैसे ही सिमिलरली दूसरे कस्टमर्स के मन में भी हो सकते हैं। तो कुछ डाउट्स जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, और फिर भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो सबसे पहली क्वेरी है वो है कि इस प्रोडक्ट के साथ सबवूफर आता है कि नहीं। तो नहीं, इस प्रोडक्ट के साथ सबवूफर नहीं आता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या ये साउंड बार डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर है यस, ये डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट करता है, और इसके साथ पीछे में जैसे मैंने आपको कनेक्टिंग यूनिट्स में दिखाया था उसमें HDMI आर्क पोर्ट भी है। सो द नेक्स्ट क्वेरी इज कि क्या इस साउंड बार में बिल्ट इन माइक्रोफोन और FM एंटेना है। तो द आंसर इज नो, इसके साथ ये दोनों नहीं है। तो जो नेक्स्ट क्वेरी है वो ये है कि पर स्पीकर कितना आउटपुट है।
तो हर स्पीकर का आउटपुट 15 वॉट्स है और इसमें टोटल 4 स्पीकर्स हैं, तो टोटल 60 वॉट्स का आउटपुट देता है ये। अब जो नेक्स्ट क्वेरी है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके घर में पावर कट होता है तो जो भी सेटिंग आपने रखी है वो चेंज हो जाता है, रीसेट हो जाता है, कि वो उसी पे मेंटेन्ड रहता है। तो द आंसर इज कि जो भी सेटिंग आपने कर रखी है वो उसी पे रहेगा आफ्टर पावर कम्स बैक। अब जो नेक्स्ट क्वेरी है वो ये है कि आप इस साउंड बार को अपनी टीवी के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं क्या? तो दी आंसर इज यस, आप इसे अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन है ऑलरेडी। लेकिन आपको ब्लूटूथ से इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी जितनी आपको HDMI केबल से मिलेगी। तो यही सारे थे मेरे लिस्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए अब इसे ऑन करके देखते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होता है और इसमें क्या क्या फीचर्स और दिखते हैं हमें। तो ये है पावर केबल और इसे हम इस पॉइंट पे इंसर्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है HDMI केबल, इसे भी हम इसके पर्टिकुलर पोर्ट में डाल लेंगे। तो अब मैं इस साउंड बार को अपने सैनियो के 32 इंच मॉडल टीवी के साथ कनेक्ट करने वाली हूँ। उसमें HDMI आर्क पोर्ट नहीं है, लेकिन उसमें इक्विवेलेंट एक साउंड आउट फीचर दिया हुआ है जो कि आपको HDMI 1 पोर्ट में मिल जाएगा। तो हम लोग इसे अभी HDMI 1 पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मेरी टीवी के 2 HDMI पोर्ट्स दिख रहे होंगे, जिसमें से आपको इसे HDMI 1 पोर्ट से कनेक्ट करना है। साउंड बार को कनेक्ट करने के बाद आपको टीवी के सेटिंग्स में जाना होगा। अब सेटिंग के बाद आपको डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाना है। उसके बाद आप साउंड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप स्पीकर्स में जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि ये टीवी स्पीकर से कनेक्टेड है या एक्सटर्नल ऑडियो सिस्टम से। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑडियो सिस्टम से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट अब आप डिजिटल आउटपुट में जाएंगे, वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट बाईपास को सिलेक्टेड होगा। तो उसके अलावा आप किसी और में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए डॉल्बी डिजिटल तो उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, या PCM में। तो मैं अभी PCM में सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद आप जाइए डाउन मिक्स मोड में और यहाँ पे आप उसको सराउंड साउंड पे सिलेक्ट करिए। तो यही सेटिंग्स आपको सेट करना है अपने टीवी में, सो दैट आप एनहांस्ड साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस कर सकें। तो अभी मैंने अपने साउंड बार को पावर से कनेक्ट कर लिया है और जब आप इसे ऑन करेंगे अपने रिमोट से तो इस तरह से आपको ऑप्शंस दिखने लगेंगे। ये है आर्क मोड। इसके बाद आप जब मोड्स चेंज करेंगे तो ये ऑप्टिकल मोड है, कोएक्सियल मोड है, ब्लूटूथ मोड है और ये ऑक्स मोड है और ये फिर से आर्क मोड में आ गया। तो सिंस हमने अभी इसे HDMI आर्क केबल से कनेक्ट किया है तो हम इसी मोड में रहेंगे। इस रिमोट में डिफरेंट इक्वलाइजर्स हैं, तो उसका ऑप्शंस मैं जब चेंज करूँगी तो ये देखिए, ये इक्वलाइज़र 1 है, फिर ये 2 और ये 3। इसमें डिफरेंट साउंड आते हैं। फिर एक और मोड है 3D का, तो इससे भी इसका जो साउंड है वो एनहांस हो जाता है। और फिर ये 3D ऑफ हो गया, अभी 3D ऑन हो गया और ये ऑफ। अब इस रिमोट के जो सेंट्रल बटन्स हैं इसमें वॉल्यूम अप करने का भी है और वॉल्यूम डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यही सारे थे इस रिमोट के फंक्शंस। अब हम लोग इसमें कुछ म्यूज़िक बजा के देख लेंगे इसकी साउंड क्वालिटी। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Just तो अभी जो साउंड आपने सुना वो नॉर्मल वॉइस है इसकी। अब मैं इसका 3D ऑन करूँगी। let's spin to the light.
तरह से 3D में इसका जो वॉइस क्वालिटी है वो और इन्हेंस हो जाता है। अब इस रिमोट में जो भी तीनों इक्वलाइजर्स दिए हैं, इक्वलाइजर 1, 2 और 3, इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको सुनाऊंगी। Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to where we are. For the end of wars we stand. Let's go back to where trees were sown. Kids across the land. अब एक बार मैं इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करके देखती हूँ कि कितना ज़्यादा इसका मैक्सिमम जाता है आवाज़। तो जो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम मैंने किया तो वो बहुत ही ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा देर तक चलाया नहीं, और ये एक लिविंग रूम के लिए इनफ है। तो गाइज इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और जब आप इसे मैक्सिमम पे करेंगे तो आप किसी भी हाउस पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। तो गो फॉर इट, ये बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी वाला साउंड बार है। ऑफ कोर्स इसमें एक सब वूफर नहीं है तो आपको उतना बेस तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बेस मिल जाता है, जिससे कि आप एक हाउस पार्टी या अपने घर के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, ये बहुत ही लाउड है। तो जब मैं इसे ख़रीद रही थी तो कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि इसका लाउडनेस कम है, बट ऐसा नहीं है, ये काफ़ी लाउड है, तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का परचेज़ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आपको देखना है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।